मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमन आजाद आप लोगों के लिए आज फिर से एक नए शो को लेके आया हूं। ये 20 मिनट के शो में आज हम लोग चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति। आप लोगों को 20 मिनट के शो को देखना हो तो आप पीछे भी जाके बहुत सारे टॉपिक को देख सकते हैं। हमने आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बनाया है। आप 20 मिनट शो एक बार देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा एक बार चैप्टर जो है, उससे रिलेटेड चैप्टर वो समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को कई नाम दिया गया। 1857 की क्रांति को कईयों ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसी ने इसे धार्मिक आंदोलन का नाम दिया और किसी ने इसे, है ना, 1857 की क्रांति का। तो हम लोग मुख्यतः तीन नाम से जानते हैं, 1857, 1857, 1857 की क्रांति, है ना। अंग्रेज के द्वारा इसे नाम दिया गया धार्मिक उन्माद की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी नाम दिया गया अंग्रेज के विरुद्ध, है ना। उसने इसे नाम दिया एक सभ्य सभ्यता के विरुद्ध और सभ्यता की लड़ाई। तो ये कई नाम हम लोग पढ़ते हैं। अब इन सभी नामों को आइए देखते हैं क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति शुरू होती है बहुत सारे कारणों से। उसमें एक प्रमुख कारण है, एक सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण है चर्बी वाला कारतूस। भारत में एक पुराने राइफल ब्राउन बेस राइफल को बंद कर दिया जाता है, उसकी जगह पे एक नए राइफल को लाया जाता है, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड, फील्ड मतलब होता है फील्ड से फील्ड बना है। उसमें भर के कारतूस को भर के फिर चलाना होता था। अब उस कारतूस को रखने का क्या समस्या था, तो कारतूस को रखते थे बिना नमी के। उसमें नमी की आवश्यकता नहीं होगी। अगर नमी होगा, अगर कारतूस यानी बारूद अगर पानी में भीग जाए तो वो क्या होगा, वो ना आग लगाएगा ना गोली को आगे ढकेलेगा। उस चीज को रोकने के लिए, उस नमी को रोकने के लिए अंग्रेज ने क्या प्रयोग किया, चर्बी वाला कारतूस लाया। एक कैप होता था, मान लीजिए आप देखिए ध्यान से, है ना, ये एक बुलेट है, एक बुलेट, और इसके ऊपर एक कैप लगा होता था और उसको मुंह से छीलते थे हम लोग, और वही बुलेट, है ना, वही बुलेट यानी उसके मसाला को डाल के फिर हम लोग क्या करते थे, फायर करते थे। तो पुराने ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल आने से नई कारतूस आई और नई कारतूस में चर्बी का प्रयोग किया गया। उसी के आधार पे पूरी क्रांति फैली है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम आपके लिए बहुत सुचारू और बहुत अच्छे ढंग से लिख दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट अच्छे से प्यार से समझते हुए चलना है। मुख्य तत्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का, तो एनफील्ड राइफल का आना। एनफील्ड राइफल आया था, है ना, आया। और कौन पुराना था, पुराना था ब्राउन बेस राइफल, इससे हटा दिया गया। पुराना ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया गया और इसमें चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया गया। सर चर्बी क्या चीज का था, दो चीजों का चर्बी था मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दो। एक तो सुअर जानवर जो मुस्लिम नहीं प्रयोग करते हैं, इसके नाम को भी हराम मानते हैं, है ना, इसके नाम लेना भी उनके धर्म में क्या है, गलत माना जाता है। और एक गाय, ये गाय जो हम लोग इसे माता के समान पूजनीय मानते हैं। तो सुअर और गाय के चर्बी का प्रयोग कर कारतूस के ऊपर क्या किया गया, एक कैप बनाया गया जिससे उसमें नमी नहीं हो। अब यही मुख्य कारण था और सबसे बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। एनफील्ड राइफल का आना, ब्राउन बेस का जाना और नए एनफील्ड राइफल के लिए चर्बी वाला कारतूस, और उस चर्बी वाले कारतूस के लिए सुअर और गाय का प्रयोग किया गया था। आगे चलिए। अब 1857 की क्रांति के और कारण थे, है ना, और कारण थे। हम लोग उन सभी कारण को बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग उन सभी कारण को एक बार पढ़ेंगे, है ना, एक बार सभी हम लोग उस कारण को पढ़ेंगे। आइए। उस समय धार्मिक कारण था। हम लोग, अंग्रेज क्या कर रहा था, हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा था, जिससे हमारे धर्म में क्या हुआ, धीरे धीरे उसके प्रति, है ना, नकारात्मकता फैलती गई। फिर सामाजिक कारण क्या था सर, हमारी बहुत सारी कुनीतियों, है ना, कुनीति हमारी जो थी उसको फिर वापस लाना चाहा, और हमारी कुछ जो पुरानी परंपरा थी उसको समाप्त करना चाहा, है ना। इस कारण से सामाजिक क्या हो गया, सामाजिक कारण बन गया। राजनीतिक कारण क्या था सर, तो अंग्रेज जो थे
हमारे राजाओं के राज क्षेत्र में हस्तक्षेप करते थे, अपना ही सेना देते थे और उल्टा हमसे कर लेते थे, है ना। अपना बचाव वो अपने खुद करते थे और अपने पैसे का प्रयोग नहीं करके हमारे पैसे का प्रयोग करते थे। इस पैसे के कारण वो आर्थिक कारण भी बन गया, है ना। अब चर्बी वाला कारतूस पढ़ा दिए, ब्राउन बेस था सर, और साथ में गाय का मांस का प्रयोग किया गया, सुअर और गाय का प्रयोग किया गया चर्बी वाले कारतूस में। और कौन सा राइफल था सर? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाला कारतूस डालते थे, उसको डाल के, है ना, उसको डाल के प्रेशर देते थे, बारूद एक जगह जमा होता था, उसके बाद हम लोग फायर करते थे। ये हो गया 1857 की क्रांति का कारण। आगे चलिए, अब इसके मुख्य सूत्रधार कौन थे? इसके मुख्य सूत्रधार थे मंगल पांडे। ब्राउन बेस के बारे में सबको पता था, लेकिन चर्बी वाले कारतूस के बारे में पता नहीं था। तो 34वीं रेजिमेंट में एक काम करने वाले मजदूर ने बताया कि हम गाय और सुअर को ना हाथ से छूते हैं और तुम लोग मुंह से छूते हो। बस यही तुम में और हम में अंतर है कि हम अपने देश के लिए गाय, है ना, गाय जानवर को ले आके जमीन में गाड़ देते हैं, और तुम लोग जो भारत के विरुद्ध में लड़ रहे हो, भारत का सिपाही हो, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? गाय का और सुअर का, दोनों के चर्बी का प्रयोग कर रहा है। ये आपसी बात करते करते पूरे क्या हो गए? पूरे रेजिमेंट में फैल गई, और पूरे रेजिमेंट में फैलने के बाद यही मुख्य कारण बनी। और जब मंगल पांडे के दिमाग में गया तो मंगल पांडे बोले हम ब्राह्मण हैं जात से, हमारा धर्म समाप्त हो गया, खत्म हो गया, अब सबका धर्म हम ले डूबेंगे। तो इन्होंने क्या किया, है ना, 34वीं रेजिमेंट के थे ये बंगाल में कहाँ बोलेगा? तो बंगाल में बैरकपुर है, ब्राह्मण कास्ट से थे, बैरकपुर छावनी में थे, 34वीं रेजिमेंट थी। इन्होंने 29 मार्च को दो व्यक्ति जनरल बाग को, अब देखो ध्यान से, वो उस बंदूक में एक गोली डालते थे, फायर करते थे, एक गोली डाले, फायर किए, जनरल बाग की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही साथ में हीरोज था, हीरोज घूमता है, हीरोज को तलवार डाल देते हैं उसके पेट में, हीरोज का राम नाम सत्य हो जाता है ना। तो एक साथ जनरल बाग और जनरल हीरोज को मार देते हैं तलवार से। अब 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। जब आप 8 अप्रैल को इनको फांसी दे जाती है, कहां दे जाती है सर फांसी? बताइए, बलिया में। कहा, सॉरी, ये दिया जाती है 34वीं रेजिमेंट में, है ना, बंगाल में। कहा? बंगाल में। जब फांसी दे दी जाती है, ये बात पूरे आग की तरह पूरे हमारे हिंदुस्तान में फैल जाता है। जब बात मेरठ तक आता है तो मेरठ के लोग उग्र हो जाते हैं, और मेरठ के लोग बोलते हैं चलो दिल्ली चलेंगे, दिल्ली पर कब्जा करेंगे, वहीं से नेता चुनेंगे और पूरे भारत में ऐलान कर देंगे कि 1857 की क्रांति शुरू हो गई है, आप अपने अपने क्षेत्र से लड़ना प्रारंभ करिए। आइए आगे देखते हैं। अब आता है मेरठ की घटना। मेरठ में 10 मई को सभी लोग साथ में जुटते हैं, और यही शुरुआत होती है 1857 की क्रांति का स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, यही शुरू होता है। अब 11 मई को लोग दिल्ली चल देते हैं, पैदल दिल्ली जाते हैं। 11 मई को पैदल दिल्ली जाते हैं मेरठ से दिल्ली, और 12 मई को लाल किला फतह कर लेते हैं। लाल किला पे जिंदाबाद का नारा लगता है ना। और हिंदुस्तान के नेता के रूप में चुने जाते हैं कौन? बहादुर शाह जफर। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसको हिंदुस्तान का नेता लोग चुन देता है, ये असफलता का मुख्य कारण बन जाता है। आगे उसको समझेंगे, पहले समझते हैं। तो 12 मई 1857 को क्या होता है? 12 मई 1857 की घटना होती है, बहादुर शाह हमारे पूरे देश के नेता बन जाते हैं। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, है ना। अब इस पूरे घटना को एक व्यक्ति देख रहा था, उसका नाम क्या था? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब भारत का वो बहुत बड़ा शायर था, वो पूरे घटना को एक शायराना अंदाज में बताता है पूरे घटना को। और उसी समय एक इतिहासकार होते हैं जिनके किताब को पूरे भारतवर्ष में, है ना, 1857 की सरकारी बुक मानी जाती है, वो सेन गुप्त के द्वारा 1857 की क्रांति की किताब लिखी गई, है ना। और मंगल पांडे सूत्रधार थे इसके, और साथ में मिर्जा गालिब ने उस घटना को अपने आंखों से देखा और अपने प्यारे प्यारे होठों से और अपने कलम से उसने उस चीज को लिख दिया। आगे चलते हैं। 1857 की महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान से सुनिए, समझिए। नारा क्या था सर? नारा था कमल और रोटी। नारा था क्या? कमल और रोटी। रोटी को कहीं कहीं चपाती बोलते हैं। शुरुआत कब हुआ सर? 10 मई से शुरुआत हुआ, मेरठ से शुरुआत हुआ। नेता कौन था सर? नेता बहादुर शाह जफर था, या बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं। सर्वाधिक सेना कहां से भाग ली थी सर? सबसे अधिक सेना यूपी वाले क्षेत्र, यानी अवध वाला क्षेत्र में 75 से 80 हजार सैनिकों ने भाग लिया था, है ना। वायसराय कौन था सर? वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। पूरे बीज को बोता है डलहौजी, लेकिन उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
और उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मर्स्टन एक व्यक्ति है जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसने 1857 की पूरी क्रांति को, है ना, अपने पीएम पद पे रहते हुए देखा। चला जाए आगे बच्चे। बोलता है विद्रोह का, है ना, विद्रोह का विरोध कौन किया था? ध्यान से सुनो, 1857 की क्रांति हो रहा है, उसमें जो व्यक्ति शामिल है उसका भी विरोध करने वाला भारतीय था। तो उस 1857 की क्रांति में जो मुख्य लड़ने वाले थे, मुख्य स्वतंत्रता संग्राम या सेनानी थे, उनका विरोध करने वाला भी भारतीय था। कौन कौन 1857 का क्रांति का अंग्रेज का साथ दिया था? ये लोग अंग्रेज के साथ दिए थे। ग्वालियर राजघराने ने अंग्रेज का साथ दिया, इंदौर के होलकर ने अंग्रेज का साथ दिया, जोधपुर के राजा ने इंदौर का साथ दिया, सिख शासक ने इंदौर का, किसका साथ दिया? अंग्रेज का साथ दिया। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेज का साथ दिया और भोपाल के नवाब ने अंग्रेज का साथ दिया। जम्मू और कश्मीर के राजा ने अंग्रेज का साथ दिया। साथ में नेपाल के राजा ने भी साथ दिया। आप लिखना चाहो तो लिख लो, नेपाल के राजा ने भी साथ दिया। नेपाल के राजा, प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, नेपाल के राजा ने भी किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। ये वे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज का साथ दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो प्यार से ऐसे चुपचाप शांति से देख रहे थे, ना अंग्रेज को साथ देना है ना भारतीयों को साथ देना है। कुछ ऐसे भी लोग थे, है ना, जो अभी वाले रील बनाने वाले रोड पे लोग हैं ना, वही लोग की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो उस समय कुछ 3 तरह के लोग थे जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया, ना अंग्रेज की तरफ से ना हिंदुस्तान की तरफ से, है ना। तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा मूर्ख होते हैं, कभी कभी बोला जाता है। वही पढ़े लिखे लोग ने 1857 क्रांति में किसी का साथ नहीं दिया। साहूकार जमींदार बोलते हैं, जो बहुत जमीन रखते थे। अंग्रेज कभी कभी वो क्या करता था, माफ कर देता था। तो ऐसे लोग भी थे, चाटुकार लोग थे अंग्रेज के, जिन्होंने इसमें साथ ही नहीं दिया, भाग ही नहीं लिया। मध्यम वर्ग कमाएगा खाएगा कि लड़ने जाएगा, तो मध्यम वर्ग भी साथ नहीं दिया। ये 3 लोग थे जो इस युद्ध से तटस्थ रहे, जिनको इस युद्ध से कोई मतलब नहीं था, है ना। साहूकार बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं, मध्यम वर्ग बोलते हैं, और कौन? पढ़े लिखे वर्ग बोलते हैं। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है पूरा बात? समझ में आ गया? आइए चलते हैं आगे। कौन कौन क्षेत्र में कौन लड़ा, किसने किस क्षेत्र में अपने अपने प्रतिनिधित्व को दर्शाया, किसने अपने अपने प्रतिनिधित्व को, है ना, बताया कि हाँ मैं जिंदा हूं, मैं लड़ रहा हूं, तुम लड़ो या ना लड़ो, मैं तो लड़ूंगा। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं प्यारे बच्चे, बरेली है, कानपुर है, आरा है, अवध है, झांसी है, हरियाणा है, संभल है, इलाहाबाद है, ग्वालियर कानपुर है, लखनऊ है, बैरकपुर है, दिल्ली है। ये वैसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया? अंग्रेज के विरुद्ध में लड़ा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में इतना बात आई आप लोगों को, है ना। और आप लोग प्रत्येक दिन मेरे साथ जुड़िएगा एक 20 मिनट के शो में, आपको बहुत मजा आएगा, है ना, आप बहुत मजा आएगा। आइए हम लोग इसमें चलिए बहुत कुछ लिखते चलेंगे और देखते चलेंगे। आप मेरे साथ हैं तो कुछ सीखते चलिए मेरे साथ। सर बरेली से खान बहादुर खान, सर बरेली से कौन? खान बहादुर खान ने क्या किया? अंग्रेज का विरोध किया। दिख रहा है बच्चे? कानपुर से नाना साहब, सर नाना साहब का बचपन का नाम क्या है? नाना है, नाम ही नाना है, उम्र हो गया, पेट बड़ा हो गया, तो बोलते हैं धोधू पंत। क्या बोलते हैं? धोंधू पंत बोलते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ मेरे प्यारे बच्चे? बोलो, एकदम आराम से बोलना है ना। धोधू पंत बोलते हैं। आइए लिखते हैं इनका नाम। इनका नाम क्या है सर? धोंधू पंत। धोंधू पंत बोलते हैं, है ना प्यारे बच्चे। इनको धोंधू पंत बोलते हैं प्यार से। आरा वीर कुंवर सिंह के एक भाई, प्यारे भाई, इनका साथ देने वाले, प्यारे भाई इनका साथ देने वाले अमर सिंह, है ना। दोनों भाइयों ने मिलकर खूब लड़ा। 80 साल की उम्र थी, क्या मर्दानगी था। 80 साल की उम्र थी, क्या मर्दानगी था, और क्या तलवारबाजी था। जब अंग्रेज का एक गोला बाबू वीर कुंवर सिंह के हाथ में लगता है, तो उस समय ये गंगा पार कर रहे थे। बोलते हैं ये गोला अब हमारे शरीर में टच हो गया, यानी अंग्रेज के बनाए हुए गोले हमारे शरीर में टच हो गए, हमारा शरीर ही अशुद्ध हो गया। और उन्होंने उसी समय, है ना, बिना सोचे समझे, बिना एक
समय अपने बर्बाद किए, अपने ही तलवार को निकाल के अपने हाथ को काट के माता गंगा को क्या करते हैं, समर्पित कर देते हैं। ऐसे वीर कभी कभी पैदा होते हैं, है ना। उन वीरों में आता है कौन, आरा के वीर कुंवर सिंह, है ना। आरा के जमींदार थे, जिसको हम लोग बोलते हैं जगदीशपुर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, जगदीशपुर। एकदम अच्छे से लिखना है, और 20 मिनट के शो को इतना सफल बनाना है कि सोच लो कि 20 मिनट में आप एक बार पूरा रिवीजन कर रहे हैं। अवध में कौन थी, हजरत महल, बेगम इसका नाम है, बेगम हजरत महल। और सर्वाधिक सेना यहीं से था, 75,000 से अधिक लोग थे, है ना। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, एक लाइन है जो अंग्रेज भी बोला था, और एक कविता है जो हम बता रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वही झांसी वाली रानी, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका है, मणिकर्णिका। इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चे, बनारस में। बनारस में कहा, बनारस के गोलघर वाले क्षेत्र में, बनारस के गोलघर वाले क्षेत्र में, है ना। मणिकर्णिका के नाम से फेमस हुई। महारानी रानी लक्ष्मी बाई नाम था इनका, झांसी की रानी थी। हरियाणा से थे कौन, हरियाणा से थे राव तुलाराम, है ना, राव तुलाराम। संभल से कौन थे प्यारे बच्चे, संभल से सुरेंद्र भाई थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली इलाहाबाद से प्रतिनिधित्व किए थे। ग्वालियर या कानपुर से तात्या टोपे प्रतिनिधित्व किए थे। तात्या टोपे को हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, बताओ तात्या टोपे को किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, जल्दी से इला बताइए, तात्या टोपे को किस नाम से जानते हैं बच्चे, जवाब दो, है ना। रामतनु पांडे बोलते हैं ना जी, तात्या टोपे को क्या बोलते हैं, राम रामतनु पांडे, है ना। रामतनु पांडे, तात्या टोपे और नाना साहब का संबंध है। ये एक दूसरे के बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, और ये इनके सिपाही रहे हैं। नाना साहब उनके क्या रहे हैं। अब लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और बैरकपुर, बैरकपुर से मंगल पांडे, है ना, जिसने शुरू किया, मंगल पांडे ने शुरू किया। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जब चला जाता है तो उसके साथ वक्त खान, कौन था, वक्त खान। इतना बात आप बच्चे याद रखिएगा, है ना। आपका ये 20 मिनट शो हम लोग अब समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्या प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ गया, बताओ एक बार, प्यारे मेरे बच्चे बताइए, सभी को समझ में आ गया। अब कुछ महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं प्यारे बच्चों, आ जाओ महत्वपूर्ण लाइन, है ना। महत्वपूर्ण दिख रहा है, बोलो दिख रहा है, महत्वपूर्ण लाइन। इसने क्या कहा था, आइए एक बार लिखते हैं। इसने क्या कहा था, एकदम शॉर्ट में समझा देंगे, कभी जिंदगी नहीं होगा, है ना। भारत का प्रथम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, पीडी सावरकर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर। कैसा बच्चे दिख रहा है, आप लोग नोट करते चलना। भारत का राष्ट्रीय विद्रोह, इजरायली, डिजरायली राष्ट्रीय विद्रोह, इजरायली ने बोला था भारत का राष्ट्रीय विद्रोह है 1857 क्रांति। अगला लिखो, यह एक छुटपुट विद्रोह, छुटपुट विद्रोह, एकदम शॉर्ट में याद करना है, छुटपुट विद्रोह, छुटपुट विद्रोह। छुटपुट समझते हो, छोटे छोटे जगहों में इसको मान लिया गया। ऐसे ऐसे लोग थे, आरसी मजुमदार, आरसी मजुमदार, आरसी मजुमदार,